हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, इतना ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे, सो ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा। और ये पाइल रीडिंग है भी और नहीं भी है। ओके, सो आज हम ये देखते हैं कि आप जिस भी व्यक्ति का नाम लेकर के रीडिंग देख रहे हैं, वो उनके बारे में लोग क्या सोचते हैं। ठीक है, उनके बारे में लोग क्या सोचते हैं, एंड देन दूसरा है लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। शायद एक ही टॉपिक में, मतलब एक ही रीडिंग में 2 टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। आई डोंट नो, जो मैसेज आता है मुझे कवर करने के लिए, मैं वही अपनी साइकिक मैसेजेस को ही लेती हूँ। ठीक है, तो मुझे ये प्रेरणा मिली कि मैं आज ये दोनों क्वेश्चंस एक साथ कवर करूं। मे भी कुछ लोगों के दिमाग में ये दोनों क्वेश्चंस आते होंगे कि लोग आखिर उस व्यक्ति के बारे में या उन पर्टिकुलर लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। तो ये है आपका पाइल नंबर 1। देखते हैं कि उन लोगों के बारे में जिसका भी नाम एक व्यक्ति है या अनेक है, के बारे में लोग क्या सोचते हैं। ठीक है, गोल्डन डेक है, गोल्डन डेक। ठीक है, देखते हैं लोग उस व्यक्ति या उन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। पहला ही कार्ड रिवर्स का आया है, देखते हैं। और दूसरा कार्ड है ओके, चलिए और कार्ड्स ले लेते हैं। ये वाली जो रीडिंग है, जनरली फ्रेंड्स मैं रिवर्स कार्ड्स की रीडिंग नहीं करती हूँ, लेकिन इस रीडिंग में मुझे लगता है कि मैं रिवर्स कार्ड्स को भी रीड करूँ। ठीक है, सो आई एम रीडिंग रिवर्स एज वेल। ठीक है, अब तक एक कार्ड आया है रिवर्स में। ओके, और देख लेते हैं। 2 कार्ड्स और आ गए हैं। चलिए मैं 4 कार्ड से शुरू करती हूँ। जनरली 5 आ गए हैं। भगवान हमेशा मुझे एक्स्ट्रा देते हैं, इसके लिए मैं भगवान को बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू मुझे हमेशा एक्स्ट्रा देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी। चलिए शुरू करते हैं। आपकी रीडिंग शुरू हो गई है, तो पहले ये देख लेते हैं कि आपके पर्सन या आपके जो भी ढेर सारे पर्सन्स हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ओके, उनके बारे में लोग क्या सोचते हैं। तो भाई ऐसा है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये गोल्डन कार्ड्स हैं। ठीक है, लेकिन ये हैं कार्ड्स ही, ये कुछ और नहीं कहते हैं। ये कहते वही हैं जो दूसरे कार्ड्स भी कहते हैं, चाहे कोई सिंपल सा पेपर हो, वर्स्ट से वर्स्ट पेपर हो। मैं पेपर क्वालिटी की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो लेकिन बात ये वही कह रहे होते हैं, लेकिन ये हैं गोल्डन। ठीक है, तो आप जिस भी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो भाई, वो दिखावेबाज तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मैं ये बैड सेंस में कह रही हूँ, ऐसा नहीं है, बुरे सेंस में ये बात नहीं कही जा रही है। ओके, स्ट्रेट एंड सिंपल उनके बारे में लोग इतना ज़रूर सोचते हैं कि हाँ भाई, इनके पास कुछ बहुत ही मतलब बहुत ही ग्रेट है ये। या तो ये अपने आप को एथिकली बहुत ग्रेट दिखाते हैं, कल्चरली बहुत ज़्यादा अपने आप को ग्रेट दिखाते हैं कि हमारे अंदर बहुत तमीज़ है, तरीके हैं, हम वैल्यूज़ फॉलो करने वाले लोग हैं। लेकिन ये मुझे बार बार ये लग रहा है हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, जस्ते दिस्ते तस्ते नस्ते। मुझे नहीं लग रहा है कि ये वो व्यक्ति हैं जो सच में वो दुनिया वालों को दिखाते हैं जो इनके सच में इनके अंदर होता है। तो अगर आप लोग भी किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो जो आपको ओवर एक्स्ट्रा गोल्डन नज़र आ रहा है, वेट एंड वॉच। अपने आप को बहुत ज़्यादा जल्दी कैरीड अवे ना करें फॉर एनीथिंग। ठीक है, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति जो है ना, अपनी लोग इनको सोचते हैं कि ये इनकी जो बात है ना बहुत सत्य है, और एट द सेम टाइम ये लोग इनके बारे में सोचते हैं कि ये बहुत स्पष्ट थिंकिंग, स्पष्ट विचारों वाले व्यक्ति हैं। प्लस ये बहुत ही अधिक सच बोलते हैं, लाउड एंड क्लियर हैं, बहुत इनका एथिकल व्यक्ति हैं। ये काफ़ी एथिक्स दिखाने वाले नहीं, फॉलो करने वाले। एथिक्स मतलब वैल्यूज, सही गलत, ये वाले जो बातें करने वाले, जो बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करने वाले जो लोग होते हैं, ये करते भी होंगे, बहुत बड़े बड़े महान शब्दों का प्रयोग करते होंगे कि जैसे कोई ये अपनी बात पे, अपनी सही बात पे रहने के लिए न जाने इन्होंने कितने बड़े बड़े कद्दुओं में तीर मारा है। हो सकता है मारा भी हो,
वो हम देख लेंगे कि मारा है कि नहीं मारा है, लेकिन दिखाते ये ज़रूर है कि इन्होंने कोई बहुत सारे कद्दूओं में तीर मार रखा है। ठीक है, ऑल राइट, देखते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, एट द सेम टाइम ये बहुत ख्याली पुलाव पकाने वाले इंसान है। ठीक है, पहली चीज़, या तो ये बहुत ज़्यादा ख्याली पुलाव पकाने वाले इंसान हैं, या ये सोचते हैं कि दुनिया में इनका इमेज बहुत ही ग्रेट है, जो कि नहीं है। ये पैसे को लेकर के बहुत भीचू हैं, भीचू क्या वर्ड निकल के आया, भीचू। भीचू जो मतलब जो भीच के रखता है, किसी भी मर जाए लेकिन 1 रुपया ना निकले पॉकेट में से, दूसरे को लूट के खा सकते हैं ये व्यक्ति। ये पैसे को लेकर के इनका थोड़ा दिमाग खराब है। ये बड़े से बड़ा नुकसान कर लेते हैं अपनी ज़िंदगी में, रिलेशनशिप्स में, और भी इज्जत का फलूदा बना सकते हैं, लेकिन पैसा नहीं निकलेगा इनके पॉकेट में से। लेकिन हाँ, दिस पर्सन इज टू मच ऑफ शो ऑफ। ठीक है, ये काले कारनामे करना, झूठ बोलना, इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ सारे लोग, लेकिन लोग इनको कई सारे केसेस में लोगों ने इनको पैसे के लिए बेईमानी करते हुए या अपने आप को सही साबित करने के लिए बेईमानी करते हुए भी पकड़ा होगा, नहीं तो नोटिस तो पक्का कर लिया होगा कि यार ठीक है, ये अपने आप को दिखाते बहुत है, लेकिन है ना, नहीं, ये बेईमानी कर लेते हैं। ठीक है, मतलब ज़रूरत पड़े, खास करके पैसे के लिए ये बेईमानी कर लेते हैं, ये झूठ बोल लेते हैं, या ये लोगों को ज्ञान देते होंगे कि जो पकड़ा जाए वो चोर है, बाकी तो कर लो चोरी, जो भी करनी है कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है। ये वो व्यक्ति हैं जो बात बात में बोलते होंगे क्या फ़र्क पड़ता है, ज़िंदगी ऐसी है, दुनिया वैसी है, मतलब एज इफ़ पता नहीं इन्होंने ज़िंदगी को कितना ग्रेट तरीके से जीने का प्रयास किया, लेकिन पता नहीं किसी व्यक्ति की वजह से या शायद आपकी वजह से इनकी ज़िंदगी में बड़े पता नहीं क्या उबड़ खाबड़ लाइफ में तूफान आ गए टाइप्स, यू नो। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको लेकर के भी इन्होंने कोई ना कोई कहानी तो रची होगी, और मुझे ऐसा लगता है ये अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। एट द सेम टाइम ये इनकी कहीं ना कहीं ऐसी विश रही होगी, अगर ये फेयर इंसान है, फेयर, मैं कॉम्प्लेक्शन की बात नहीं कर रही हूँ, बिहेवियर की बात कर रही हूँ, व्यवहार की बात कर रही हूँ, इनके नेचर की बात कर रही हूँ, अगर ये फेयर हैं, तमीज़दार इंसान हैं, तो ये खुद की हेल्थ का तो ध्यान रखते ही होंगे, लेकिन साथ में दूसरों की भी अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते होंगे। लेकिन इन अदर केसेस, मैक्सिमम केसेस में मुझे ऐसा लग रहा है ये व्यक्ति खुद की हेल्थ का ध्यान रखते हैं, लेकिन दूसरों की बैड हेल्थ, बुरी हेल्थ के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। रियली प्रार्थनाएं करता है ये व्यक्ति, ये रियली बद्दुआएं देते होंगे बैठ करके कि इसका ये हो जाए और उसका वो हो जाए। ठीक है, ये अपने आप को सोचते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, मतलब क्लियर है अपने ट्रांजैक्शंस में, अपने लेन देन में सब क्लियर है, लेकिन लोग इनको देखते हैं कि इनका लेन देन बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। बहुत सारे हिसाब हैं, इट्स नॉट जस्ट मनी, सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ज़िंदगी के बहुत सारे हिसाब हैं जो इन्होंने पेंडिंग रखे हुए हैं, और उन हिसाबों को पेंडिंग रखने के लिए ये, मतलब रखने के लिए नहीं, अननोइंगली ये झूठ भी बोलते होंगे, इसलिए इनके वो हिसाब किताब पाइलअप होते जा रहे हैं। इनको अपने ऊपर सुधार कार्य करने की बहुत ज़रूरत है, लेकिन ये मेरे विचार हैं, हर इंसान को अपने अपने विचारों के साथ के तरह से जीने का संपूर्ण तरह से अधिकार है। तो मतलब इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मेरे कोई भी विचार हो, ठीक है। लेकिन लोग भी यही सोचते हैं कि इस व्यक्ति ने अपने बहुत ही कर्म बिगाड़ लिए हैं लाइफ में। ये व्यक्ति अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल, क्लियर और ऐसा समझता है कि अगर इसने कोई एक्शन ले लिया तो लोगों के साथ कितना भी बुरा हो सकता है, और ये एक्शन नहीं लेके लोगों पे एहसान कराए, लोगों पे या आप पे। ये अपने आप को इतना ग्रेट समझते हैं कि ये इसने जो सोचा है, जो इसने किया है, जो इन्होंने कहानियाँ इस्टेब्लिश करी हैं, ये बहुत ही ज़्यादा कहानियाँ सुनाने वाले इंसान हैं, बहुत कहानियाँ सुनाते हैं जिसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। मैंने कहा ना कि कोई कैसा भी कार्ड, मतलब ये जैसे ये कार्ड है ना, कहानी वही कहता है जो एक सिंपल से सिंपल पेपर बोलता होगा, सिंपल से सिंपल पेपर, लेकिन
दिखाने के, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, इस व्यक्ति के लिए असलियत ये है इसकी। ठीक है, इनके सपने बहुत बड़े बड़े हैं और ये ऐसे बिहेव करते हैं कि एज इफ ये इनके सारे सपने पूरे हो चुके हैं, या अगर कुछ पूरे नहीं हुए तो उसका रीज़न आप हो सकते हैं। बट लोग इनको यही देखते हैं कि ख्याली पुलाव पका और झूठ बोलता रहे भाई, हम देख रहे हैं कि तू क्या क्या झूठ बोल रहा है। ठीक है, 90% लोग इन पे ट्रस्ट नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत बड़बोले हैं और इनको बहुत बार पकड़ा जा चुका है इनके झूठों की वजह से, बहुत सारे लोगों के द्वारा। देखो, लोग एक्शन लेते हैं या नहीं लेते हैं, या आपको ये व्यक्ति ऐसी भ्रांतियाँ देते हैं, ऐसे मन में फीलिंग देते हैं कि देखो लोग तुमको जज कर रहे हैं, मैं तो एकदम राइट हूँ। और ये व्यक्ति पीपल कॉन्शियस भी है बहुत ज़्यादा, झूठा मक्कार इंसान तो है। देखो, ये सबके लिए नहीं है, लेकिन ये जिसके लिए भी कहा जा रहा है, ये थोड़ा बहुत झूठा मक्कार तो ये है, ये जो भी है। ठीक है, तो या इनमें से कुछ पर्टिकुलर लोग तो हैं ऐसे जो बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं और चिकने खड़े हैं। इनको 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 चाहे इनके कर्मों की सज़ा इनके बच्चों को मिल जाए, इनके माँ बापों को मिल जाए, इनका फैमिली बर्बाद हो जाए, या इनके करे कुछ भी और ख़राब हो जाए, ये अपने ऊपर अपनी गलत कामों पे असर नहीं होने देते। ये कहते हैं कि हाँ ठीक है, लेट इट बी। हर महान काम सेक्रीफाइस कुर्बानी मांगता है, तो फिर ये खुद की, तो ये आसपास वालों की खुद की कुर्बानी नहीं देते हैं। और इनकी ये श्रूडनेस भी लोग देखते हैं। देखो, लोग अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से रिएक्ट करते हैं, तो ये कभी मत सोचेगा कि लोग फिर इनका साथ क्यों देते हैं। लोग साथ वाथ किसी का भी नहीं देते हैं, याद रखिएगा। दुनिया की सबसे इंटरेस्टिंग बात यही होती है कि दुनिया किसी का साथ नहीं देती और दुनिया सबके साथ होती है। ठीक है, जो जीता वही सिकंदर, बाकी सब हैं बंदर। याद रखिएगा आप इस चीज़ को। तो ये मत सोचिएगा कि मेरे को जज किया और इसको नहीं किया, इसको भी बराबर जज किया जाता है। इसको तो लोग बहुत ही ज़्यादा बड़बोला, दिमाग ख़राब टाइप का इंसान भी सोचते हैं इन मैनी केसेस। ठीक है, नॉट ऑल, लेकिन पैसे को लेकर के ये अच्छे साइड वाला इंसान हो या ये बैड साइड वाला इंसान हो, मैं आपको बता देती हूँ, पैसे को लेकर के इस इंसान को कुछ ज़्यादा ही मनी माइंडेड, हाँ, इनके पास हाथ में पैसा होगा, ये संभव है। ठीक है, हो सकता है इनके पास में पैसा हो भी और इन्होंने मेहनत करके कमाया हो, मतलब ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोई कांड कर दिए, करे भी हो सकते हैं इन सम केसेस, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने चोरी तो करी होगी। हो सकता है जैसे जो दहेज का माल होता है उसको लोग कहते हैं कि हाँ ये हमारा हक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वैसे तो दहेज लेना देना, डाउरी, और बिकॉज ऑफ दैट नॉनसेंस, मतलब शर्म की बात है, शर्म की बात है। भीख लेके कटोरा लेकर बस सड़क पे बैठ जाओ, बट इसके अंदर इतने गट्स नहीं हैं। मतलब वही होता है ना, सोशल रिस्पेक्ट और सेल्फ रिस्पेक्ट। ये इंसान हर बात में सेल्फ रिस्पेक्ट क्या, इस शब्द का बहुत प्रयोग करता होगा। मेरा आत्मसम्मान बहुत ऊंचा है, मैं बहुत फलाना, मैं ये इसका बहुत ज़्यादा रहता होगा कि मेरा आत्मसम्मान, ऐसे करके बहुत गाने गाता होगा ये इंसान। मेरा आत्मसम्मान के आगे मैं कुछ नहीं देखता, कुछ नहीं समझता, फलाना, ये कुछ नहीं देखता, कुछ नहीं समझता, ये तो सच है। लेकिन आत्मसम्मान जैसी चीज़ इस व्यक्ति के लाइफ में नहीं है, क्योंकि आत्मसम्मान, जिस इंसान में आत्मसम्मान होता है ना, वो किसी और के सम्मान को हर्ट नहीं करता, वो किसी और के सम्मान को उंगली नहीं लगाता, जिसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। ठीक है, ये व्यक्ति चाहता तो ये है कि इसका काम बहुत बढ़िया चले, लेकिन आप फंसे रहो या दूसरे लोग फंसे रहे। इसके इंटेंशंस को लोग जो हैं वो इसी तरह देखते हैं कि इसके इंटेंशंस कोई खास अच्छे इंटेंशन वाला इंसान ये नहीं है। दिखावा, नॉनसेंस, घटियापन इसका काफ़ी हाई है। ठीक है, ये इन सम केसेस, बट मैक्सिमम केसेस में ये जो व्यक्ति हैं, इनका एक ही है कि बाकी लोग, मतलब वो होता है ना कि
इन एनी केस दूसरा इंसान नीचे रहे और मैं ऊपर चढ़ जाऊं, ठीक है, मेरी आवाज़ सबसे ऊंची हो जिससे मेरी आवाज़ के आगे कोई दूसरा जना किसी और की आवाज़ ना सुन पाए। अंडरस्टैंड? ये इंसान ने आपकी ज़िंदगी में, ये इंसान ने या इस इंसान की वजह से, इसके कर्म कांडों की वजह से आपकी ज़िंदगी में कई लोगों ने आपको मिसअंडरस्टैंड करके धोखा भी दिया होगा, या इसने प्रवोक किया होगा कि हाँ कोई बात नहीं, चोर के घर चोरी करो। इन्होंने आपके ऊपर ज़रूर इल्ज़ाम लगाए होंगे 2-4 दैट यू आर नॉट अ गुड पर्सन, आप जेन्युइन नहीं हो, आप जेन्युइन इंसान नहीं हो। इस चीज़ का इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाया गया होगा, दैट्स फॉर श्योर। इस इंसान की वजह से, ये अच्छे साइड में या बुरे साइड में, इन्होंने आपकी इंटेग्रिटी पे डेफिनेटली सवाल उठाया होगा। इन मैनी केसेस मुझे ये अपने आप को भगवान समझने वाला इंसान है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। आप जिसके लिए भी देख रहे हैं, या तो ये अपने आप को आपकी ज़िंदगी में भगवान समझते हैं, या अपने आप को ओवरऑल इतना ग्रेट समझते हैं कि मुझ में और भगवान में डिफरेंस ही क्या है। ज़रूरी नहीं है कि ये बात कहें, लेकिन ये है दादागिरी करने वाला इंसान। धमकियाँ पहुँचाते होंगे ये, आई डोंट नो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये धमकियाँ, दिस पर्सन बिहेव्स वेरी थ्रेटनिंग काइंड। ये आपके एक्स हो सकते हैं, हस्बैंड या वाइफ या जो भी हैं, ये आपके एक्स हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, हैरोफेंट विद लवर्स फॉर श्योर। चलिए आइए, अब मैं इस डेक से हेल्प लूँगी। ये डेक हमें और क्या बताना चाहता है कि लोग इनके बारे में तो कोई ख़ास अच्छा रखते नहीं हैं, लोग ये जानते हैं कि आपके ऊपर नज़र रखते हैं। अगर आपका ये सवाल हो बाई चांस कि लोगों को दिखता नहीं है क्या, लोगों को दिखता है, ठीक है, और इन्होंने आपके आगे पीछे लोग भी लगा के रखे हुए हैं, लेकिन जो लोग इनका काम करके देते हैं वो भी अपने आपस में यही बात करते होंगे कि किस लेवल का घटिया आदमी है यार, ठीक है। वो अपना जॉब कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पैसे मिल रहे होंगे पलट के। आया टावर, ये आपके एक्स पार्टनर हो सकते हैं भाई, ठीक है। ये आपके डिवोर्स्ड पार्टनर हो सकते हैं, बॉय या गर्ल, मेल या फीमेल जो भी हैं ये, या आप जो भी हो, ये आपके डिवोर्स पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। टैरो रीडिंग की क्लास स्टार्ट हो रही है। अगर आप में से किसी को भी टैरो रीडिंग सीखनी हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैसेज करें, डायरेक्टली कॉल ना करें, ठीक है। ये पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चुना है या जो भी जानना चाहते हैं कि आपके जो व्यक्ति हैं, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आपके कोई एक्स पार्टनर हो सकते हैं, या ये वो हो सकते हैं जो आपके एक्स पार्टनर बनना, मतलब उस किसी पर्टिकुलर टाइम पे आपके पार्टनर बनना चाहते थे, या आप इनके पार्टनर बनना चाहते थे। ज़रूरी नहीं है कि आप रिलेशनशिप में आए हों, ठीक है। इस व्यक्ति की वजह से इस व्यक्ति ने आपके इमेज के साथ तो बहुत खेला होगा भाई, बहुत ही गिल्ली डंडा खेला हुआ है, ठीक है। अब इन देख लेते हैं इनका क्या है फ्यूचर, इस व्यक्ति का फ्यूचर क्या है, अगले क्षण से इनका फ्यूचर क्या है। 1 कार्ड मोर, कई सारे कार्ड्स आ रहे हैं इसलिए मैं नहीं ले रही हूँ। इस व्यक्ति का फ्यूचर क्या है, इस व्यक्ति को दंड मिल रहा है राइट नाउ, भयंकर वाला दंड मिल रहा है। आई डोंट नो क्या दंड मिल रहा है। एक तो इनको वात पित्त की भयंकर वाली समस्या हो गई है, भयंकर, इनकी ज़िंदगी का बैलेंस समाप्त हो चुका है। फॉर सम रीज़न इनके माता पिता की आंखों में आंसू हैं, इनकी वजह से है, आपकी वजह से या किसी और वजह से नहीं है, इनकी अपनी वजह से इनके माता पिता की आंखों में आंसू हैं। इनके माता पिता ने इनको बहुत आशीर्वाद तो दिया है, लेकिन ये उस आशीर्वाद को संभाल ही नहीं पाए। वो होता है ना टेकन फॉर ग्रांटेड एटीट्यूड। तो इन्होंने अपने ही माता पिता के साथ कोई ना कोई बहुत बड़ा अन्याय किया है। ये अपने आप को एनर्जी का या एनर्जेटिकली अपने आप को बहुत बड़ा राजा टाइप इंसान समझते हैं, लेकिन एनर्जेटिकली ही इनको पैसे का नुकसान हो रहा है। मनी इज ऑल्सो एनर्जी माय डियर फ्रेंड्स।
इनके घर की और इनकी अपनी स्वास्थ्य खराब हो रहा है। ये व्यक्ति भयंकर बर्डन में जा रहा है। ये इंसान एक बर्डन्ड जिंदगी जीता है जिसको लोग भी देख रहे हैं। ठीक है, पाइल नंबर 1, आप जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा बर्डन्ड है। अगर ये आपके दोस्त हैं, देखिए दोस्ती पता है क्या होती है, तू जो भी करेगा मैं तेरे साथ हूँ, राइट या रॉन्ग, ये दोस्ती नहीं होती है। अगर आप या कोई सच में सच्चा दोस्त है, सच्चा दोस्त सिर्फ वो होता है जिसके अंदर गट्स भी हो और तमीज़ भी हो ये कहने की कि भाई तुम अगर कुछ गलत कर रहे हो तो आई विल स्टॉप यू, या एटलीस्ट मैं तुम्हें आके बता तो दूंगा कि तुम गलत कर रहे हो, मत करो। क्योंकि दुनिया में कोई भी साथ दे या ना दे, लेकिन कर्म पक्का साथ देता है, मरने के बाद भी साथ साथ चलता है। चलो मैं आ गया है ना। सो दिस इज़ इट फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आइए अब आपके लिए पाइल नंबर 1 के लिए मैं थोड़े से चांस लेती हूँ, देखते हैं क्या आता है। ऐसे जनरली हमने ले लिए 3 ही आए हैं। ठीक है, इस व्यक्ति के बारे में लोग क्या सोचते हैं। इस व्यक्ति को लोग सोचते हैं कि ये अगर अपनी सेंसिबिलिटी का प्रयोग कर लेता। कुछ लोगों को है ना भगवान बहुत सारे गिफ्ट्स देते हैं फ्रेंड्स, बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं कुछ लोगों को। जादुई चिराग, ओ माय गॉड, वाओ। ये किसी हायर पोजीशन पे हो सकते हैं। ये जिस भी व्यक्ति के लिए आप देख रहे हैं, ये किसी हायर पोजीशन पे हो सकते हैं। ठीक है, इस व्यक्ति को प्यार की बहुत ज़रूरत है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये व्यक्ति प्यार करना जानते नहीं है। प्यार में ना हारना बहुत पड़ता है, लड़ाइयाँ हारनी पड़ती हैं। जब आप किसी से प्यार करते हो ना, तो आप जान के पीछे हटते हो कि ठीक है लो, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। इसको प्यार चाहिए, लेकिन ये देता नफरत है, इसलिए इसको प्यार नहीं मिलता। या तो ये नफरत देते हैं, या ये बहुत अपने आप को बांध के रखते हैं। अपने कुछ इन्होंने विचारों का जाल बुन लिया है, उसके अंदर खुद को फंसा लिया है। दैट्स द रीज़न इनको प्यार नहीं मिलता। ये जो भी व्यक्ति हैं, ये प्यार के सपने ज़रूर देखते हैं, बट इनके सपने मतलब सपने ही रह जा रहे हैं, बिकॉज ये अपने आप को फ्री नहीं कर रहे हैं। ये मूव ऑन नहीं कर रहे हैं अपनी कुछ बातों से, शायद अपने ही द्वारा कहे हुए कुछ शब्दों से, या इन्होंने ईगो पाल लिया है कि अरे मैंने उस वक्त उस व्यक्ति के लिए इतना बुरा कह दिया था, तो मुझे वो स्टेटस मेंटेन करना है, मुझे वो नफ़रत मेंटेन करनी है। अपने डिसीजंस, मेरे डिसीजंस बहुत राइट होते हैं, मैं ग्रेट हूँ, तो इसलिए ये व्यक्ति को प्यार नहीं मिलता। क्योंकि मिलता वही है दुनिया में, किसी को भी मिलता वही है जो इंसान बाहर दे रहा होता है, राइट। एंड मैंने कहा ना, ये व्यक्ति में गट्स, ये किसी हायर पोजीशन पे होगा, ये इंसान काफ़ी हायर पोजीशन पे होगा। ठीक है, लोग भी इसको काफ़ी हायर उस पर देखते होंगे, और सामने इसको पलट पलट के जवाब इसलिए नहीं मिलते हैं क्योंकि ये हायर पोजीशन पर है। ठीक है, और भगवान ने इनको देने में कोई कमी नहीं करी। बस वही है ना कि ऊपर वाले ने, वो सॉन्ग है ना, देने वाले ने तो कोई कमी ना की, अब किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। अब कुछ लोगों को भगवान बहुत अच्छी किस्मत देता है, लेकिन उस किस्मत को वो लात मार देते हैं। डोमिनेट करने का ज़्यादा शौक होता है, झूठ बोलने का शौक होता है, नाटक खेलने का शौक होता है। तो ठीक है, उन्हें लगता है कि ये इस वक्त की ज़रूरत है, ये प्रैक्टिकल रहने की ज़रूरत है। नहीं, रिलेशनशिप्स में क्या प्रैक्टिकल रहना होता है और क्या इम्प्रैक्टिकल होना होता है, दिस इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड। बट ठीक है ना, माई अंडरस्टैंडिंग इज़ द बेस्ट अंडरस्टैंडिंग, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सो दिस इज़ पाइल नंबर 1। मैंने इस बार कोई अफर्मेशन नहीं दी है, क्योंकि मुझे कोई अफर्मेशन का डाउनलोड नहीं आया है। मुझे ये व्यक्ति, फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे इस व्यक्ति का बहुत मुझे पसंद आया नहीं है। ये व्यक्ति, अगर आप इनसे अवे हैं, अगर आप इनसे दूर हैं, तो आपकी किस्मत शायद आपका साथ दे रही है। क्योंकि इतना एरोगेंस, ये फॉल्स सीन क्रिएट करते हैं, फॉल्स कंप्लीटली झूठे सीन क्रिएट करते हैं। लोगों को मैनिपुलेट करने की शक्ति है इनके पास। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। दिस वाज पाइल नंबर 1।
चार्म्स, थैंक यू सो मच माय डियर कार्ड्स, थैंक यू सो मच। मैं इन कार्ड्स को इसमें मिला देती हूँ क्योंकि मैं इस डेक को यूज़ कर रही हूँ अपनी हेल्प के लिए। पाइल नंबर 1, थैंक यू सो मच। चलिए, ये तो था कि लोग इस व्यक्ति के बारे में क्या सोचते हैं। अब देखते हैं लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, दिस वॉज पाइल नंबर 1। ये है पाइल नंबर 2। अब देखते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। पहली चीज़ तो लोग आपके बारे में सोचते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि आप एक खरा सोना हो। ठीक है, सबसे पहली चीज़ कि आप काफ़ी ओरिजिनल टाइप के इंसान हो। आप जैसे सोचते हो आप वैसा ही बिहेव करते हो। ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, लेकिन मैं इस क्वालिटी से थोड़ा सा डिसएग्री करती हूँ पर्सनली। एक वेल विशर होने के नाते मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि थोड़ा सा अगर आप अपने आप को कर्टन्स में रखोगे, थोड़ा अपने आप को छुपा के रखोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जो आपके मन के अंदर है वही अगर आपकी ज़बान पे है तो आप बहुत इजी टारगेट हो सारी दुनिया के लिए। ठीक है, सो प्लीज़ थोड़ा सा मतलब शायद आप जो कोई पूजा कर रहे हो, कोई आप रिचुअल कर रहे हो, तो आप दुनिया में फ्रेंड्स को जाके बता रहे हो मैंने ये किया, मैंने ये सीखा। जस्ट कीप इट टू योर सेल्फ ना। मुझे बार बार ये लग रहा है दैट लोग आपका एडवांटेज लेते हैं आपके सीधेपन की वजह से। लोग ये बात भी करते होंगे कि ये बहुत सीधा है या ये बहुत सीधी है। लोग ये बात तो करते होंगे, लेकिन एट द सेम टाइम आपका फ़ायदा भी उठाते होंगे। 2 ऑफ कॉइंस। ओके, कई सारे कार्ड्स आ गए हैं। तो मैं ले लेती हूँ, सारे ले लेती हूँ। 9 ऑफ वांड, फ्रेंड्स मैं आपको बता देती हूँ कि आपके अराउंड ये कई सारे कार्ड्स आ गए हैं। शुड आई टेक ऑल ऑफ देम? एंजल्स नहीं, मैं बहुत सारे कार्ड्स हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके अराउंड जो भी आपकी ज़िंदगी में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं उनको कोई ख़राब कर देता है? पता नहीं किसी एक्सटर्नल एनर्जी या एक्सटर्नल सोर्स की वजह से, किसी और बाहरी एनर्जी या ऊर्जा या किसी व्यक्ति के द्वारा आपके पास जो होना चाहिए वो हटा दिया जाता है। नाइट के 2 कार्ड्स हैं, इसमें भी 5 कार्ड्स आए हैं। वो भी शुरुआत पाइल नंबर 1 भी 5 से ही शुरू हुआ था। 5 इज़ द नंबर 5। ठीक है, तो या तो आपका नंबर 5 है या उस व्यक्ति का नंबर 5 है। ठीक है, यहाँ पे 5 नंबर वाले बहुत ध्यान दें। या आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ ऐसे परिवर्तन आ रहे हैं जिनसे आप घबरा रहे हो। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे परिवर्तन आ रहे हैं जिनसे आपको शायद घबराहट हो रही है। शायद आप चाहते तो थे कि ये परिवर्तन आए, लेकिन आप फिर भी घबरा रहे हो। तो आपको सिंपल सा एक मैसेज है, सबसे पहला मैसेज है कि आप घबराइए मत, होने दीजिए जो हो रहा है। और जो आपको लगता है कि किसी बाहरी सोर्स के द्वारा आपकी ज़िंदगी की अपॉर्चुनिटीज़ को रोका गया है या रोका जाता रहा है, तो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम सॉरी टू से आपका फीलिंग राइट है। ये सत्य है। ठीक है, यही सत्य है। बट आपको ये कहा जा रहा है कि आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत है, आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। एक तो आप ना जो कुछ भी करते हो आप दिल के घोड़े पे सवार रहते हो। लोग आपको इसी तरह देखते हैं। लोगों को आपको देख के कन्फ्यूजन नहीं है। बहुत सारे लोग आपको सही तरीके से भी पहचानते हैं। आप कंफ्यूज होते हो। आप कंफ्यूज किस चीज़ में होते हो मैं आपको बता देती हूँ। आप दिल और दिमाग के मामलों में कंफ्यूज रहते हो, ये कि ये। ठीक है, आप समझने की कोशिश करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप छोले भटूरे में और पिज़्ज़ा में कंफ्यूज होते हो, कौन सा खाऊं। अब मैं आपको एक तीसरी चीज़ बताती हूँ। ये दोनों के दोनों अनहेल्दी फूड है। ठीक है, कुछ 2 महीने में 3 महीने में एक चीटिंग कर लेना ओके होता है, या चलो छोड़ो, लोग कहते हैं कि हर हफ्ते एक दिन चीट डे कर लो, एक दिन चीट डे कर लो, लेकिन दोनों अनहेल्दी हैं, प्लीज़ अंडरस्टैंड। सो मे बी आप जिन चॉइसेस में कंफ्यूज हो रहे हो, जिन ऑप्शंस को लेके आप कंफ्यूज हो रहे हो, दोनों ही राइट नहीं है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है। तो यहाँ पे आपके जो कुछ लोग हैं ना, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो लोग आपके भले चाह रहे हैं कि बुरा चाह रहे हैं, लेकिन लोग आपको
आपको इमोशनली कंफ्यूज करते हैं बहुत आसानी से, शायद हंस भी देते हैं, और आप उनके द्वारा दिए गए रॉन्ग चॉइसेस में कंफ्यूज होते हो कि मैं ये लूँ या ये लूँ। आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि आपके ऊपर कोई ऐसी लाइबिलिटी नहीं है कि आप उनके दिए हुए चॉइसेस को एक्सेप्ट करो, एक भी। प्लीज़ डोंट। आपको एक भी गिवन चॉइस एक्सेप्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आपका और अपने दिल के द्वारा, अपने दिल के ऊपर इतना ज़्यादा जोर मत डालिए। पहली चीज़, एक तो आपको अपने एक्चुअल सेंस में फिजिकली अपने हार्ट हेल्थ का ख्याल रखना है, अपने दिल का ख्याल रखिए। देखिए, छोला भटूरा एंड पिज़्ज़ा दोनों से कोलेस्ट्रॉल बनता है। मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत सारे आप लोगों का हार्ट रिलेटेड बड़ा इशू चल रहा है, एंड दैट टू कोई आपको हर्ट करता है, कोई आपके ऊपर कटाक्ष करता है, या आपके सपोज आपने कोई अचीवमेंट हासिल करा, आपको गोल्ड मेडल मिला या कुछ मिला, और किसी ने उठा के वो फेंक दिया, तो आप दुखी हो गए 10 दिन के लिए कि हो मेरे तो गोल्ड मेडल फेंक दिए, मेरी तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, मेरे को तो कोई प्यार ही नहीं करता। अबे वो उल्लू के पट्टे हैं। आपके अचीवमेंट्स को अगर कोई अचीवमेंट नहीं कह रहा, अगर कोई गोल्ड मेडल उठा के फेंक भी रहा है, तो जब आपको वो मिला था, जिस चीज़ के लिए आपको रिकॉग्निशन मिली थी, वो थोड़ी समाप्त हो गया है ना। वो गोल्ड मेडल कोई मिट्टी में मिलके वो मिट्टी बन गया है, ऐसा थोड़ी है। वो अभी भी है ना। इवन वो खो जाए तो भी आपका अचीवमेंट है ना। तो क्या हो गया कि अगर किसी एक गधे को उस चीज़ का सम्मान नहीं है? नहीं है। तमीज़ चाहिए होती है ना, दूसरों के अचीवमेंट को रिस्पेक्ट देने के लिए तमीज़ चाहिए होती है। तो लोग आपके बारे में ये सोचते हैं दैट यू आर वेरी वेरी इमोशनल पर्सन। आप बहुत ही ज़्यादा भावुक इंसान हैं, और इसलिए आप बहुत इजी टारगेट भी हैं। लोग आपको सॉफ्ट टारगेट समझते हैं, बट लेट मी टेल यू, धीरे धीरे आपने अपने पावर पे काम करना शुरू किया है, अपने इनर पावर पे काम करना शुरू किया है। पता है आपको, आपने जो भी पायल नंबर 1 जिन्होंने भी देखा होगा, आपके जो वो व्यक्ति हैं ना, वो बड़ा पावर दिखाते हैं, बट मैं आपको बता दूं, आप एक्चुअल सेंस में पावरफुल हैं, बट आप अपनी पावर को पहचानते नहीं हो। और ये बहुत सारे लोग इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करते हैं, बहुत सारे लोग ये बात आपके बारे में जानते हैं कि आप अपनी ही पावर को डिनाई कर देते हो, उसको स्वीकार ही नहीं करते हो कि आपके अंदर भी कोई शक्ति है। दैट्स द फनीएस्ट थिंग। फनीएस्ट थिंग नहीं, एक्चुअली एक मूवी है, देखिएगा, क्राउचिंग टाइगर हिडन ड्रैगन। ठीक है देखिएगा है वो क्राउचिंग टाइगर, लेकिन उसके अंदर एक ड्रैगन है। उसकी पावर जो है ना, वो ड्रैगन वाली है, और वो टाइगर है, वो भी उसको नहीं पता कि मैं टाइगर हूँ। ठीक है, वो सोचता है कि मैं एक दिन बड़ा होकर टाइगर बनूंगा। मैं एक बहुत ही ऐसे ही रफली बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है, ऐसे ही। तो आप लोग भी सोचते होंगे कि मैं एक दिन बड़ी होके ना, बड़ा होके या बड़ी होके ना, मतलब जब मैं बड़ा बनूंगा या बड़ी बनूंगी तो मेरे अंदर टाइगर वाला पावर आ जाएगा। अरे आप ऑलरेडी टाइगर हो, और आपके अंदर जो छुपा हुआ है ना, जो एक्चुअल पावर है, वो ड्रैगन वाली पावर है। तो आप क्या करोगे वाला बात ही छोड़ दो ना, मतलब वो तो है ही नहीं ना, वो तो ऑलरेडी यू हैव इट ऑलरेडी। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, आप को अपने दिल की सवारी नहीं करनी है। जिसकी सवारी आपको करनी चाहिए आप उसी की सवारी करो ना। आप मोटरसाइकिल की सवारी करो, आप अपनी कार की सवारी करो, आप किसी की भी सवारी करो, बट आप अपने दिल के ऊपर सवार होकर बैठ जाते हो, और आपकी जो पावर है वो बेचारी वो दब जाती है कि चलो छोड़ो। आप लड़का हो या लड़की हो, या आपकी कोई भी एज है, ठीक है, अपने आप को आप कहीं, पता नहीं आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। आप कुछ लूज़र लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपको सम्मान देंगे। जो खुद लूज़र है, जिसको खुद को सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं पता, जो ईगो पे खेल रहा है, वो आपको सम्मान कैसे दे सकता है? क्योंकि सम्मान उसके डिक्शनरी में है ही नहीं। देखिए, एक जोक सुना था मैंने कि वो एक कॉमन सा बात है ना कि ये शब्द इम्पॉसिबल मेरे डिक्शनरी में ही नहीं है। ठीक है, पता नहीं क्या था, एक कार्टून में था कि है ना,
कोई शायद शेर लड़ने आ गया था, तो एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को कहा लड़ लड़, इससे लड़, ये किसी से भी जीतना इम्पॉसिबल नहीं होता, तुम्हारी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल शब्द ही नहीं है। तो वो दोस्त भाग गया ये कह के कि भाई चल एक नई डिक्शनरी बनाते हैं जिसमें इम्पॉसिबल हटा देंगे। नहीं, मैं आपको प्रेरित नहीं कर रही हूँ, मैं आपको एक्चुअली यही बोल रही हूँ कि आप वो हो जिसके लिए एक्चुअली इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, लेकिन आप है ना बहुत सारी चीज़ों को ये सोच के बैठ गए हो कि आप इम्पॉसिबल, मतलब बहुत सारी चीज़ें इम्पॉसिबल हो गई हैं लाइफ में अभी, तो ओहो हमारी शायद एज हो गई है, या हम बड़े हो गए हैं, या ये है ब्ला 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 ब्ला। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इन योर केस एटलीस्ट ऐसा नहीं है। एंड लेट मी टेल यू, लोग भी आपको इसी तरह देखते हैं कि भाई ये तो बहुत डायनेमिक है, ये तो अगर ये अपने पे आ जाए तो ये कुछ भी कर जाए। ठीक है, प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, मैं अपने पे आ जाऊँ तो मैं कुछ भी कर जाऊँ, लिटरली कुछ भी। ठीक है, लेकिन देन यू हैव टू ट्रेन योर सेल्फ। अभी आपने अपने दिल की सवारी कर रखी है, इस दिल पे से उतरो। ठीक है, युद्ध जो होते हैं ना वो दिल पे सवार होके नहीं लड़े जाते हैं। सबसे पहले कोई आपके दिल को पंक्चर कर देगा, फिर आप क्या करोगे? ठीक है, अभी जो आपने अपना सॉफ्ट नेचर जो बना रखा है ना, उसको आप अपनी फेमिनिन एनर्जी को ज़रा करो लॉक, और अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को बाहर लेके आओ। अगर आप को ज़बरदस्ती कोई लो ट्रीट कर रहा है तो उसको ज़रा बता दो कि यार क्या ज़रूरत है ये सब करने की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कोई लोग आपको ये सोचते हैं कि आप डिसअपॉइंटेड हो, लेकिन आप डिसअपॉइंटेड नहीं हो, यू आर वेटिंग फॉर योर टर्न। और लोग इस चीज़ को भूल जाते हैं कि आपका जो पेशेंस लेवल है, यानी कि जो आपका धैर्य का मतलब जो लेवल है ना, जो डिग्री है, वो कितनी ज़्यादा हाई है। ठीक है, पहले आप बहुत आसानी से हर्ट हो जाते रहे होंगे। बाय द वे, लोग भी यही सोचते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल, लोग यही सोचते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल विथ 3 ऑफ स्वॉर्ड एंड 3 ऑफ कप्स। हे भगवान दया निधान, हे भगवान दया निधान, अब तक कहाँ थे आप? 333 की एनर्जी आ गई है फ्रेंड्स। आपसे ज़्यादा यूनिवर्स में यू हैव द पावर ऑफ मतलब वो आप वो सुपर पावर वाले लोग हो। आप एवं टाइमिंग वाले इंसान नहीं हो भाई। भाई मेरे भाई, आप भाई हो या बहन हो, आप जो भी हो, 333 की एनर्जी है आपके लिए। एंजल्स आपको कंटिन्यूअस सपोर्ट कर रहे हैं। यू नो, आप वो इंसान हो जो कोयला हो ना, तो कोयले को हाथ लगा के और उस पर मेहनत करके उसको हीरा बना दो। यू हैव दैट पावर। लेकिन 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 डिस्क्लेमर, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये भी आप जैसे लोगों का फ़ायदा उठाने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता रहा होगा कि बेटा तुम ही सब कुछ सुधार सकते हो, तुम ही सब कुछ ठीक कर सकते हो, और आप अपनी ज़िंदगी छोड़ करके सामने वाले के लिए। जी नहीं, ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। सबको एक जीवन दिया गया है, अपने बच्चे अपने माता पिता के अलावा कोई इतना डिज़र्व नहीं करता कि आप अपने जीवन का जीना छोड़ दें और उसकी सेवा, मतलब सेवा इज़ ओके, सेवा करिए, मतलब सेवा तो किसी की भी करिए, प्लीज़ डू सेवा। लेकिन किसी का मतलब ईगो मसाज देने की ज़रूरत नहीं है आपको। यू विल वेस्ट योर एनर्जी। आप अपना एनर्जी नहीं, आप अपने जन्म को बर्बाद कर दोगे, क्योंकि आपकी जो पावर है वो बहुत अच्छे बड़े कामों के लिए हुई है। वेट फॉर योर टाइम, एंड वेट फॉर योर टाइम नहीं, सिर्फ जो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी जला के राख की गई हैं, सिर्फ ये देख के कि आपका मतलब आपके अंदर शायद पोटेंशियल नहीं है, या आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, आप बहुत भावुक इंसान हो, तो आपको तो चारा चराया जा सकता है। तो उन अपॉर्चुनिटीज़ को, उन गई हुई अपॉर्चुनिटीज़ को बोलो टाटा बाय बाय। और आपके अंदर वो पोटेंशियल है टू क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज़, नई अपॉर्चुनिटीज़ अपने लिए क्रिएट कीजिए। क्योंकि लेट मी टेल यू, दुनिया भी तो सेम नहीं रही ना। 5 साल पहले जो दुनिया थी, आज की दुनिया बिल्कुल अलग हो चुकी है। उससे और 5 साल लगा लो, यानी 10 साल पहले जो दुनिया थी उससे दुनिया एकदम अलग हो चुकी है। अब जो उल्लू के पट्टे आगे नहीं बढ़ना चाहते, 30 साल पहले 15 साल पहले बने हुए बैठे हुए, तो वो जो कैरेक्टर्स हैं वो जैसे पैदा हुए थे गधापंती करते हुए, वो ऐसे ही एक दिन इस दुनिया से चले जाएंगे गधापंती करते हुए। क्या फ़र्क पड़ता है? बट यू आर नॉट दैट वन। ठीक है भाई, AI का ज़माना आ गया है, रोबोट्स आ गए हैं।
ठीक है ना। तो अभी अब लोगों की बुद्धि नहीं चेंज हुई तो क्रैक क्रीम के विज्ञापन आई एम सो सॉरी, नो ऑफेंस टू एनी प्रोडक्ट, ठीक है। सो लेट इट बी, राइट। क्रैक क्रीम बहुत अच्छी होती है, उससे एड़ियों में जो भी दरारें होती है वो भर जाती हैं, वो यूज़ करनी चाहिए। अगर आपके पैरों में क्रैक आ गया है तो उसका आप यूज़ करें, ठीक है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी क्रीम होती है, ठीक है। तो मैंने नलीफाई कर दिया है ठीक है। सो लेकिन आपका जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा हाई है। प्लीज़ इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स मेरा पोटेंशियल सबसे अधिक हाई है, सबसे ज़्यादा हाई है, ठीक है। अपने और आपके जो धैर्य है ना भाई, इतना भी धैर्य मत दिखाइए कि लोग आपको लूट के ही खा जाए। दिस इज़ द टाइम टू टेक आउट योर पोटेंशियल, टेक योर पोटेंशियल आउट, आई मीन, ठीक है। अपने पोटेंशियल को सिर्फ काम करने और मेहनत करने के लिए ही पोटेंशियल नहीं होता है, यानी कि हिम्मत या काम करने की प्रतिभा नहीं होती है, ठीक है। दुनिया में जो ज़िंदगी आप चाहते हो इन ट्रू सेंस, वो ज़िंदगी जीने के लिए भी बहुत अधिक पोटेंशियल और बहुत अधिक मेहनत, सबसे ज़्यादा मेहनत एक्चुअली, और सबसे ज़्यादा जो स्ट्रगल होता है, यानी कि चैलेंज होता है, या स्ट्रगल को हिंदी में क्या बोलते हैं, संघर्ष होता है, संघर्ष, ठीक है। सबसे अधिक जो संघर्ष होता है वो इसीलिए ही होता है कि हमको ज़िंदगी कैसी चाहिए। लोग आपको डिमीन करना चाहते हैं सिर्फ इसलिए कि आप इमोशनल इंसान हो, लेकिन अपने इमोशंस को पावर में बदलना आपको आता है। और बहुत सारे लोग आपको इसी तरह देखते हैं और बहुत चकरा भी जाते हैं कि जिन बातों पे रो पड़ता था आजकल इन बातों की खिल्ली उड़ा करके आगे बढ़ जाता है। फ़र्क ही नहीं पड़ता इस इंसान को, फ़र्क ही नहीं पड़ता। सो यू आर एक्सट्रीमली ट्रांसफॉर्म्ड। बहुत सारे लोगों ने अपने धैर्य संभाल करके, सजा करके अपने ऊपर काम तो किया है, लेकिन समटाइम्स, कभी कभार आपको उन लोगों ने अपना धैर्य छोड़ते हुए देखा है, इसलिए उनको थोड़ी घबराहट भी होती है आपको देख करके। आइए इस डेक से लेते हैं, ठीक है, आइए इस डेक से ले लेते हैं। ओ माय गॉड, जिस तरह आपने अपने ऊपर काम किया है ना फ्रेंड्स, लोगों को थोड़ी सी ये घबराहट होती है। कुछ लोगों को ये भी लगता होगा कि जिस तरह इस इंसान ने, क्योंकि उन्होंने तो बहुत सारे आपके ऊपर कर्म कांड, आपको डिफेम करना, ऊपर से मारण क्रियाएं, ये वो बहुत कुछ किया गया है आपके ऊपर, लेकिन जिस तरीके से आप कॉन्फिडेंटली वॉक करते हुए नज़र आते हो ना, तो उनकी फटती है लिटरली। उनको लगता है कि यार ये ज़रूर, ये खुद ज़रूर कोई शायद एनर्जी वर्क में मतलब संलग्न है, बिजी है, या इसको कुछ ब्लैक मैजिक आता है, या ये कुछ करते हैं जिससे ये बच्चे घूम रहे हैं। बहुत सारे कार्ड्स, लुक एट दिस। जी हाँ, यही सत्य है। आपके ऊपर बहुत सारे लोग शक करते होंगे, चेक करके दिखाते होंगे कि आप क्या गड़बड़ कर रहे हो। आप कुछ तो गड़बड़ करते हो भाई, गड़बड़ दया, कुछ तो गड़बड़ है। आ गया है मैजिशियन विथ क्वीन ऑफ वॉन्ड। बिल्कुल, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं आपको देख करके, और ख़ास करके पाइल नंबर 1 जिनके लिए अगर आपने देखा है, तो जिस व्यक्ति को ध्यान में रख करके वो ज़रूर सोचते होंगे कि आपको कुछ तो आता है, गड़म बगड़म आप करते हो। आपकी जो ब्राइटनेस है माय डियर फ्रेंड्स, आपकी जो ब्राइटनेस है, जो आपके अंदर रोशनी है ना दुनिया को देने के लिए, और बहुत सारे लोगों को आप प्रेरणा देते हैं, अच्छी प्रेरणा देते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों की आपने जान बचाई होगी। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग। यस, इट्स अ कन्फर्मेशन। किसी ने आपको याद किया है इस टाइम पे, जब भी ये रीडिंग आप देख रहे हो, कोई आपको याद कर रहा है और दुआ भेज रहा है, क्योंकि आपके किसी काम की वजह से, आपकी किसी बात की वजह से किसी को ऐसी प्रेरणा मिली है कि उसका जीवन बच गया है, और लोग अपने जीवन को अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब ये विश्वास आ रहा है कि यस आई कैन ऑल्सो डू, मैं भी अपनी ज़िंदगी को सही और अच्छा बना सकता हूँ। एथिकल, तमीज़दार, सही रहने का मतलब, इमोशनल होने का मतलब कोई नॉन एग्जिस्टिंग प्राणी नहीं हो जाता है, जिसका कोई अस्तित्व ही ना हो। ऐसा कोई मैं प्राणी नहीं हूँ। मेरे इमोशंस अगर
मतलब इमोशंस के तहत, अपनी भावनाओं के तहत अगर हम किसी की केयर कर सकते हैं तो हम उसकी बैंड भी बजा सकते हैं। तो लोगों की जब बैंड बजती है तो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, तो उनको लगा लेने दीजिए, ये उनकी दुर्बलता है। ऑल राइट, सो लेट इट बी। दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 2। जो भी आप लोग हैं, लोग आपको बहुत पहले आपको एक कंफ्यूज्ड फुलिश इंसान की तरह देखा जाता था, लेकिन अब आपको एक ब्राइट मैजिशियन, ब्राइट चमकता हुआ जादूगर एंड पावरफुल इंसान की तरह देखा जाता है। बहुत बहुत बधाई हो, क्या ट्रांसफॉर्मेशन किया है आपने। आई एम हाईली इम्प्रेस्ड, द होल वर्ल्ड इज़ इम्प्रेस्ड बाय यू। आपसे सभी लोग इम्प्रेस हो गए। अभी इम्प्रेस को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता है, रियली नहीं पता है, मैं गूगल कर लूँगी, आप भी कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली रीडिंग में। पर्सनल रीडिंग चाहिए हो या कोई भी आपको उपाय चाहिए, इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, उसमें आप मैसेज कर दीजिएगा, डायरेक्टली कॉल मत कीजिएगा। एंड टैरो रीडिंग की क्लास स्टार्ट हो रही है। अगर आपको सीखना है, कॉम्बिनेशन रीडिंग सीखनी है, आपको कंक्लूड कैसे किया जाता है, डाउनलोड्स कैसे आते हैं, क्योंकि कार्ड्स क्या होते हैं ये तो आपको गूगल पे ऐसे ही मिल जाएगा, राइट। असली चीज़ होती है रीडिंग कैसे की जाती है। ठीक है, अगर आपको सीखना है आइए मेरी क्लास में ज्वाइन कीजिए, फटाफट से ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।